नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार में होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव पर टिकी हुई है। बता दें कि 24 सीट पर होने वाले इस चुनाव को लेकर अब बिहार की तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी भी की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे एनडीए की। बता दें कि यूपी में एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लिया गया है और इसका असर अब बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में होने जा रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव को लेकर 50-50 का फॉर्मूला लागू किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और यही वजह है कि यूपी में भी बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू चाहती थी कि जिस तरह से बिहार में गठबंधन की सरकार है, ठीक उसी तरह से यूपी में भी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड एक साथ चुनाव लड़ती, एक साथ मैदान में उतरती और एक साथ ही फतेह हासिल करके सरकार भी बनाती। लेकिन बीजेपी ने अपनी चाल चली, अपनी रणनीति चली और जनता दल यूनाइटेड को अपने से दूर कर दिया। ऐसे में अब बिहार में होने जा रहे हैं 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड पीछे हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि पहली ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए और 24 सीट का बंटवारा एकदम सही से होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए ताकि कोई भेदभाव जेडीयू और बीजेपी के बीच न हो। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अब 24 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन जेडीयू पीछे हटने वालों में से नहीं और यही वजह है कि बीजेपी को ये खुली चुनौती देते हुए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 50-50 का फॉर्मूला ही बिहार में लागू होना चाहिए। बता दें कि जेडीयू हो या भाजपा अपने अपने दावों से पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। यही वजह है कि दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर बड़े नेताओं के बयानों में एक दूसरे के प्रति लगातार तल्खी दिख रही है। जहां तक सीट बंटवारे की बात है, माना यह जा रहा है कि यूपी में उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी करने के बाद ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस पर बात करेगा। उधर जेडीयू की तरफ से अपना फॉर्मूला पहले ही भाजपा नेतृत्व को दे दिया गया है। बता दें कि जेडीयू पुराने चेहरे पर ही दाव लगाएगी। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों से लाए गए नेता भोजपुर से राधाचरण सेठ, मुंगेर से संजय प्रसाद को मौका मिलना तय है। पश्चिमी चंपारण से राजेश राम का नाम है। जदयू सिवान की सीट पर दावा कर सकती है क्योंकि इस सीट से पिछली बार जीते टुन्नाजी पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी और यही वजह है कि सिवान की सीट से जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में जुट चुका है। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो यूपी चुनाव पर इस वक्त बीजेपी फोकस कर रहा है और यही वजह है कि बिहार में होने जा रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव को लेकर कोई भी बातचीत करने को बीजेपी तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने अपने फॉर्मूले को पहले ही बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को बता दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि 50-50 के फॉर्मूले पर ही इस बार 24 सीट पर एमएलसी चुनाव में साथ आया जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि बिहार में होने जा रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या सहमति बनती है और किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाता है, क्योंकि यूपी में तो बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को दरकिनार कर दिया और यही वजह है कि इसका असर कहीं ना कहीं अब बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इंतजार है बीजेपी के अगले कदम का। देखते हैं कि आखिर इस 24 सीट का बंटवारा बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ किस तरह से करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।